हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले, जो आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आपको पूरा देखना है, यानी कि क्लास को एंड तक देखना है, और हर एक प्रश्न का उत्तर है ना आपको कमेंट करना है, ताकि ये प्रश्न आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। और साथ ही आपको लास्ट में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने 50 में से कितने प्रश्न सही करे। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का आपका जो पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है, बताओ। आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन या फिर अवर्गीकृत वन। यानी कि आपसे पूछा है कि नीचे जो 4 वनों के प्रकार दिए हुए हैं, उनमें से राजस्थान के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में कौन से प्रकार का वन नहीं है। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो आपके ऑप्शन डी, अवर्गीकृत वन। बिल्कुल, जो अवर्गीकृत वन है ये वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे, बताइए। यानी कि जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है ना, उनके निर्माता कौन थे, बताओ। महाराणा मोक्कल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह या फिर नागभट्ट प्रथम। तो देखिए, जो चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर बना हुआ है, उसके निर्माता थे आपके भोज परमार। बिल्कुल, जो परमार राजा भोज थे, उन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छे से लेकर याद रखना। बहुत से विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि सर इसका निर्माण तो मोक्कल ने करवाया था, लेकिन ये सही नहीं है। जो महाराणा मोक्कल है, उन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है, यानी कि पुनः निर्माण करवाया था, और इसका नाम कर दिया था उन्होंने समदीश्वर मंदिर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है, यानी कि जो चंबल बेसिन की खंड भूमि है, इसे क्या कहा जाता है। अवनालिकाएं, सेम, चादर धुलन या फिर भूमि सर्पण। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन है अवनालिका है। बिल्कुल, चंबल भूमि की जो खंड भूमि है उसे अवनालिका कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, बताइए। स्थानांतरित कृषि का, अंतः कृषि का, व्यापारिक कृषि का या फिर बागानी कृषि का। तो जो वालर कृषि है ना, ये प्रकार है आपके स्थानांतरित कृषि का, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो वालर कृषि है ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, यानी कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, बताओ। वर्ष 1992 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1972 में या वर्ष 1962 में। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन सी, वर्ष 1972। बिल्कुल दोस्तों, वर्ष 1972 में अपने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। अच्छे से लेकर याद रखना। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था, बताओ। वो राजपूत शासक कौन था। भगवंत सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह या फिर मान सिंह। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो आपके ऑप्शन डी, मान सिंह। बिल्कुल, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनते ही तुरंत प्रभाव से मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है, बताइए। भोपे, कालबेलिया, बंजारे या फिर सरगड़े। तो देखिए, जो फड़ का वाचन करते हैं ना, उन्हें अपन कहते हैं भोपे। क्या कहते हैं, भोपे। बिल्कुल, जो भोपे होते हैं ये भील जाति के होते हैं, ठीक है। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छे से लेकर याद रखना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। आपसे नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो 4 शैलियां दी हुई है ना, उनमें से राजस्थान की कौन सी शैली है जो लोक नाट्य शैली नहीं है, बताइए। स्वांग, रम्मत, डाडी या फिर ख्याल। तो देखिए, स्वांग है, रम्मत है और ख्याल है, लेकिन जो डाडी है ना ये नहीं है अपनी। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिल्कुल, जो ऑप्शन सी है ये राजस्थान लोक नाट्य की शैली नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है, बताओ वो क्या कहलाएगा। साक्षर, निरक्षर, स्नातक या फिर विज्ञ। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो जाएगा आपके ऑप्शन ए, साक्षर। बिल्कुल, ये जो ऊपर परिभाषा दी हुई है ये साक्षर व्यक्ति की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, बताओ। पीपासर में, कतरियासर में, मुकाम तालवा में या फिर सिंगरासर में। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कतरियासर में। जो जसनाती संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है। अच्छे से लेकर याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताइए। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्रजामंडल की स्थापना की थी। मदन सिंह, गोपाल सिंह, गोपीलाल यादव या फिर त्रिलोकचंद माथुर।
तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो है आपके ऑप्शन डी, त्रिलोकचंद माथुर। बिल्कुल, जो त्रिलोकचंद माथुर थे, इन्होंने 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है, बताइए। यानी कि जो मुकुंदरा की पहाड़ियां है वो कौन कौन से जिलों में फैली हुई है, बताओ। जोधपुर नागौर, पाली सिरोही, झालावाड़ कोटा या फिर अजमेर जयपुर। तो देखो, जो मुकुंदरा की पहाड़ियां फैली हुई है ना, वो फैली है आपके झालावाड़ और कोटा जिलों में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो मुकुंदरा की पहाड़ियां है उनका विस्तार कोटा और झालावाड़ जिलों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है, बताओ। अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से या पारसोली किसान आंदोलन से। तो देखिए, जो ट्रेंच कमीशन है ना, इसका संबंध था आपके बेगू किसान आंदोलन से। किससे संबंधित था? बेगू किसान आंदोलन से। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, बताइए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा है, तो बताओ। गुरु शिखर, शेर, जरगा या फिर तारागढ़। तो देखिए, सबसे ऊंची चोटी है ना अरावली श्रृंखला की, वो है आपके गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। बिल्कुल, ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, बताओ। राजसमंद में, अजमेर में, झालरापाटन में या फिर नागौर में। तो देखिए, चंद्रभागा पशु मेला है ना, ये बढ़ता है आपके झालरापाटन झालावाड़ में। कहां पर बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बिसलदेव रासो काव्य है, यानी कि जो बिसलदेव रासो है ना, ये किस प्रकार का काव्य है, बताइए। वीर काव्य, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या फिर प्रकृति काव्य। तो देखिए, जो बिसलराज रासो है ना, ये एक प्रकार का वीर काव्य है। कौन सा काव्य है? वीर काव्य। बिल्कुल, ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, बताओ। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? यह त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? उदयपुर में, बूंदी में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। तो देखो, कजली तीज का जो त्योहार है ना, ये मनाते हैं अपन बूंदी में। कहाँ मनाते हैं? बूंदी में। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो कजली तीज है, इसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, और अपन इसको भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाते हैं। ठीक है, इतना भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है, बताओ। जो भारत गौरव रेल है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना या फिर राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। तो देखिए, जो भारत गौरव रेल है, इसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल, जो घरेलू पर्यटन है उसे बढ़ावा देने के लिए ये रेल चलाई गई है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छे से लेकर याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानहेरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है, यानी कि जो मानहेरा टिब्बा है ना, यहाँ पर कौन सा खनिज निकलता है, बताइए। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट या फिर चूना पत्थर। तो देखिए, जो मानहेरा टिब्बा है ना, ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। कहाँ का है? प्राकृतिक गैस का। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बताओ। किशनगढ़ शैली से, नाथद्वारा शैली से, अलवर शैली से या फिर जोधपुर शैली से। तो देखिए, महिला चित्रकार जो कमला और इलायची है, इनका जो संबंध है ना, वो संबंध है नाथद्वारा शैली से। किससे संबंध है दोस्तों? नाथद्वारा शैली से। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। आपसे साफ साफ पूछा है कि जो कृष्णा कुमारी है वो किस राज्य की राजकुमारी थी, बताओ। जयपुर की, उदयपुर की, जोधपुर की या फिर बीकानेर की। तो देखिए, जो आपकी कृष्णा कुमारी है ना, ये आपके उदयपुर की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? उदयपुर की, जिसके विवाह के विवाद में ना राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है, बताओ। इन दोनों के मध्य की जो उच्च भूमि है उसे किस नाम से जाना जाता है? उपरमाल, भोराट, गिरवा या फिर उरिया। तो देखो, जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की जो भूमि है ना, उसे भोराट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भोराट के नाम से। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि है उसे भोराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर, यहाँ पर पीर है दोस्तों, पीर करना है यहाँ पे ना, जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है, बताओ। तेजा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को या फिर गोगा जी को। तो देखिए, जो जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है ना, वो पूछते हैं अपन गोगा जी को, यानी कि जो गोगा जी है इन्हें ही जाहिर पीर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, बताओ।
दीपा, लालचंद, मंडन या फिर चंपालाल। तो देखिए जो कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी था ना, उसका नाम है आपके मंडन। क्या नाम था उसका? मंडन। बिल्कुल ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो मंडन है वो कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बताओ, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, अजमेर नागौर में, कोटा बूंदी में या फिर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए जो हाड़ौती बोली है ना, ये मुख्यतः बोली जाती है आपके कोटा और बूंदी क्षेत्र में, यानी कि जो हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें हाड़ौती बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर शैव पंथी से। तो देखिए जो तेरापंथी संप्रदाय है ना, इसका संबंध है आपके जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो तेरापंथी संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? यानी कि 4 घास में से वो कौन सी घास है जो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है? बताओ, सेवण, धामण, कराड़ और सालर। तो देखिए सेवण है जो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, धामण भी पाई जाती है और सालर भी पाई जाती है, लेकिन जो कराड़ है ना ये नहीं पाई जाती है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कराड़ घास है ये अपने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? बताओ, सुंदा माता मंदिर रोप वे जालोर, बिल्कुल सही है, ये सुंदा माता जो रोप वे है वो जालोर में ही है। मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोप वे उदयपुर, बिल्कुल ये भी सही है। बालाजी रोप वे सामोद जयपुर, ये भी सही है। सावित्री माता रोप वे सिरोही, नहीं ये गलत है आपके। जो सावित्री माता रोप वे मंदिर है ना ये आपके अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, ये सिरोही में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है? अजमेर में। अच्छे से लेकर याद रखना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन डी सावित्री माता रोप वे ये सिरोही में नहीं है, यानी कि ये गलत युग में है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? बताओ, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में। तो देखो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना ये स्थित है आपके जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। बिल्कुल ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वेली कृष्ण रुक्मणी री के रचनाकार है, यानी कि जो कृति है वेली कृष्ण रुक्मणी री, इसकी रचना किसने करी थी? बताओ, भारत ईश्वरदास ने, ठाकुर राम सिंह ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने या संत विठल दास ने। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वह आपके ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौड़। बिल्कुल, जो वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना है इसकी रचना करी थी आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? बताइए, हाड़ौती, वागड़ी, मेवाती और अवधी। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, जो बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है वो है आपके अवधी भाषा। कौन सी है? अवधी। बिल्कुल, जो अवधी है ये राजस्थान में नहीं बोलते हैं, बाकी हाड़ौती बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है और मेवाती बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि काली मृदा जानी जाती है, यानी कि जो काली मृदा है ना उसका अन्य नाम क्या है? बताओ, कांप मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से या फिर बांगर एवं खादर मिट्टी से। तो देखिए जो काली मृदा है ना इसे अन्य नाम से जानते हैं अपन रेगुर मिट्टी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से। बिल्कुल, जो ऑप्शन सी है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? बताइए, वो कौन सा संभाग है जहां पर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? कोटा में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। तो देखिए सर्वाधिक मक्का का उत्पादन है ना वो होता है आपके उदयपुर संभाग में। कहां पर होता है? उदयपुर संभाग में। बिल्कुल ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? बताइए, यानी कला प्रेमी जो सावंत सिंह है ना वो कौन से प्रांत के शासक थे? बताओ, जोधपुर के, किशनगढ़ के, करौली के या फिर जयपुर के। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वह आपके ऑप्शन बी किशनगढ़ के। बिल्कुल, जो सावंत सिंह है वो किशनगढ़ के शासक थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, यानी कि जो राजस्थान राज्य वन नीति है ना वो कब लागू की गई थी? बताओ, वर्ष 2008 को, वर्ष 2006 को, वर्ष 2010 को या फिर वर्ष 1988 को। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा अपने ऑप्शन सी वर्ष 2010 को, और ये कही गई थी आपके 18 फरवरी वर्ष 2010 में। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? बताइए, गुड़गांव नहर परियोजना को, गंगा नहर परियोजना को,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना को या फिर भाखड़ा नागल नहर परियोजना को? तो देखिए राजस्थान की पहली जो नहर सिंचाई परियोजना है ना, वो माना जाता है अपने गंग नहर परियोजना को। किसको माना जाता है? गंग नहर परियोजना। बिल्कुल, जो ऑप्शन बी है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो गंग नहर परियोजना है ये राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है और इसका निर्माण करवाया था आपके महाराजा गंगा सिंह ने, जो बीकानेर के थे। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, बताइए जो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बताओ? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। बिल्कुल, ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है, यानी कि वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है? बताओ। नपावास, मुनावरा, झालावाड़ रोड या भवानी मंडी? तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है आपके ऑप्शन डी भवानी मंडी। बिल्कुल, जो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेष नाग का अवतार कहा जाता है? बताओ वो कौन सा लोक देवता है? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी या फिर रामदेव जी? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, जो शेषनाग के अवतार है वो कहे जाते हैं अपने कल्ला जी को। किसको कहते हैं? कल्ला जी को। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताओ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे और यही हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। आपको इतना भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक फटाफट शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद।